नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको हार्ट लाइन की कुछ गतिविधियां और हार्ट लाइन के हृदय रेखा के कारक समझाऊंगा। क्योंकि देखो, इसके बेसिक फंडामेंटल नहीं समझ आए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया। बेसिक फंडामेंटल समझ लो। बेसिक फंडामेंटल में सबसे पहले हृदय रेखा जो है उसके नाम क्या होते हैं और उसकी भावनाएं क्या होती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो, ये प्रधान रेखाओं में से तीसरी रेखा जो होती है, ये प्रधान रेखाओं में से आती है। ये तीसरी रेखा को प्रधान रेखा यानी हृदय रेखा बोला जाता है। पहली प्रधान रेखा जीवन रेखा, दूसरी हमारी मस्तिष्क रेखा, तीसरी हृदय रेखा। ठीक है, ये प्रधान रेखाएं हैं। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर इसकी गतिविधियाँ क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले ये आपने देखा, ये मूर्ति रेखा है। ये मूर्ति रेखा क्यों होती है? यहाँ पर अगर ये रेखा ऐसे क्यों चलती है, ऐसे क्यों चलती है, ये रेखा ऐसे क्यों चलती है? ठीक है, और ये रेखा उल्टी क्यों बनती है, ऐसे क्यों बनती है? यानी सब घूम रही है। तो अब जो कोई घूमने वाली रेखा है वो सही रेखा है, पहली बात। ठीक है, ध्यान से समझना, क्यों घुमाया इसने, क्यों फीलिंग्स को बताती है, इसलिए ये होना जरूरी है। अब देखो, इसने यहाँ से क्यों उठ के गई कि इसने तरक्की करनी थी, इसने राहु के एरिया को छोड़ना था, लेकिन मंगल स्थान, ये मंगल का स्थान है ना, पूरा का पूरा मंगल स्थान से जा रही है। कौन कौन रेखा मंगल स्थान से जा रही है? सर, एक ये भी मंगल स्थान का कुछ हिस्सा ले रही है, ये पूरा ले रही है, और ये भी पूरा ले रही है। ये टच करती हुई जा रही है, इस एरिया को कर रही है। तो यानी अनुशासन इन दोनों तीनों में है, यानी मंगल की प्रधानता रहती है। तो सबसे पहले तो इसे बोलते क्या है? पहले बोलते हैं इसे हृदय रेखा, हार्ट लाइन, आत्म रेखा, ठीक है, कर्म रेखा, नीति रेखा, न्याय रेखा, पद्धति रेखा, उचित रेखा, ठीक है, चित्त रेखा, मनोकामना रेखा। ठीक है, इसके कारक कौन कौन से हैं? प्रेम, ममता, पवित्रता, शील, भक्ति, इच्छाएं, कोमलता, ठीक है, नैतिकता, अनुशासन। सर, ये अनुशासन क्यों आता है इनके सामने? अनुशासन देखो, इसने किसको टच किया? इस वाले एरिया को टच कर रही है, टचिंग हो रही है। किस किस की टचिंग है? सर, ये वाला मंगल स्थान पूरा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये मंगल का होता है। इसने क्या करा? अनुशासन को टच करा, बुद्धि ने और इसने। जब तक बुद्धि अनुशासित नहीं होगी, आदमी तरक्की नहीं कर सकता। तो यानी तरक्की के लिए, जीवन के लिए, जीवन की तरक्की के लिए दो चीज़ों का अनुशासन जरूरी है, तो जाके आपकी जीवन जो है वो सुधरता है। समझिए? तो प्रधान रेखाओं का क्या मतलब है? अगर किसी की फेट लाइन नहीं है तब भी तो जीवन चल रहा है ना, जीवन तो चल रहा है। फेट लाइन नहीं है तो जीवन, उसमें ऑर्गेनाइज होके कितना काम कर रहा है। तो माइंड लाइन का और हार्ट लाइन का काम व्यक्ति की प्राणों की रक्षा को, प्राणों को, आदमी को आगे बढ़ाने के लिए। एक आदमी खाना खाता है, सपोज खाना खाया, कितना खाना खाना है? अरे यार, जितना खाना अपने आप बता देगा, यस इतना खाना खाना है। ज़्यादा खाएगा क्या होगा? डकार, यानी पेट खराब। क्या? अनुशासन को भंग करा। अनुशासन, हर चीज में अनुशासन, ये अपने आप बता देगी बस इसने ज़्यादा करा, आपकी कौन खराब? ये खराब। कौन? ये क्या है? प्राण, यानी जीवन, जीवन पर अफेक्ट क्या हुआ? बीमार। किसकी वजह से? ज़्यादा खाने की वजह से। कहाँ पर? दिल कर रहा था तो ज़्यादा खाने। मान के चलो आपके पैर पे चोट लगी, पैर पे चोट लगी। अब ये चोट जैसे ही पैर पे लगी तो पैर की चोट ने आपके आंख से आंसू कैसे निकाल दिए? आंख से आंसू कैसे आए? यानी अब इसका काम शुरू हो गया। यहां दर्द हुई तो ये इफेक्ट देगा, यहां दर्द होगी तो ये रोएगा, हृदय रोएगा।
चीज़ों को समझोगे तब जाकर आपको पामिस्ट्री की एक एक रेखा, एक एक चीज़ों का पता लगेगा। अब ये अनुशासन करता क्या है? अनुशासन करता है कि ये रेखा घूम के गई, ऐसे घूमी ना, अब इसने अनुशासन दे दिया। यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, यहाँ पर माँ है, यहाँ छोटी बच्ची है, यहाँ बीबी है, यहाँ पर गर्लफ्रेंड है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही माँ आई पैर छुएगा, बच्ची आएगी गोद में उठा लेगा, बीबी आएगी आंखों से प्यार झलक जाएगा, ठीक है। और ये आएगी तो क्या होगा, इसका लिए गलत चीज़ें भी थोड़ी बहुत सोचना शुरू। ये यहाँ नहीं सोच रहा, ये इन दोनों जगह नहीं सोच रहा, यहाँ सोच रहा है और यहाँ सोच रहा है। ये किसने इसको बताया सारा काम करने के लिए? अनुशासन ने बताया। क्यों? क्योंकि ये घूमती हुई जा रही है, इसलिए अनुशासन प्रिय रहेगा रहेगा। इसे पता है कि सही गलत क्या है, कब क्या करना है, कब किससे कैसे बात करनी है, ये हृदय रेखा का काम है। अनुशासन में लाकर उन चीज़ों को बुद्धि तक पहुंचाना, ये होता है हृदय का काम। हृदय रेखा का काम चीज़ों को बुद्धि तक पहुंचाना। अब कितनी अहम रोल है इन दोनों के साथ, कितना इंटरकनेक्शन, ये कौन बताएगा? यानी हार्ट लाइन का काम माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। मान के चलो ये रेखा ये सीधी आ गई, ये गुरु पर्वत पे आ गई ना। ऐसी रेखा आपने बहुत बड़ी देखी होगी। अब ये क्या करेंगे? इसने कौन से नियम तोड़ा? सर इसने नियम तोड़ दिया घूम कर आने का। नियम तो नियम है, घूम कर आने का क्या मतलब था कि इसके कारक कौन है? प्रेम, ममता, पवित्रता, शीलता, भक्ति, इच्छाएं, कोमल, नैतिकता, अनुशासन। अब ये क्या हो रहा है? अनुशासन ज़्यादा हो रहा है और सब कारक जो हैं वो कम होने शुरू हो गए। यानी नियम इसने तोड़ दिया, स्ट्रिक्ट ज़्यादा रहेगा। मंगल क्या? अनुशासन ना, सीधा रह रहा है ना, गलत हो गया ना, अनुशासन रहेगा। अब किस में कमी आ गई? प्रेम में कमी आ गई, भक्ति में कमी आ गई, इच्छाओं में कमी आ गई, कोमलता, नैतिकता। कोमलता का क्या मतलब है? किसी का अगर हृदय दुखा देगा तो कुछ फ़र्क नहीं, बीबी का कह देगा ना, बीबी ने कहा कि चलो फिल्म देखने चल रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, काम में व्यस्त हूँ, पवित्रता ख़त्म हो गई। किसी पर अगर मोहित हो गए, पवित्रता ख़त्म। इसने नियम को तोड़ दिया, दिल दुखा देता है। यानी अनुशासन में रहेगा, गुरु तो अपने गुरु के गुण तो देगा ना, पर स्टिकनेस के साथ देगा, स्टिकनेस के साथ देगा। किसकी स्टिकनेस? कहाँ पर? परिवार में हुक्म चलाना, ऑफिस में अपना रोब रखना, दे रहा है, काम के प्रति निष्ठावान रहना, रह रहा है, पर लेकिन देखो उसमें चीज़ों में कैसे कैसे चेंज आ गया, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ ना। अब देखो गौरव और पवित्रता और थोड़ा सा आदमी अलग। इसको एग्जाम्पल लेते हैं, श्री राम की जो भावनाएं थी वो कैसी थी? बहुत अच्छी थी। मिलजुल के रहना, त्याग की भावना, अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ करना। रावण की क्या थी? वो ही भावना उल्टी पड़ गई। क्या हुई? उसने क्या करा? अनुशासन को भंग कर दिया। तो ये रेखा सीधी चलेगी तो किस किस भावनाओं में करेगा? जो कारक हैं उसमें अनुशासन ज़्यादा रहेगा और सब में कमियां आती रहेंगी। बीवी परेशान रहेगी, किस चीज़ के लिए? वाइफ से अनबन, किस चीज़ में? समय के कारण। किस कारण? काम के कारण। प्यार की डेफिनेशन भूल जाएंगे, जिम्मेदारियों की डेफिनेशन ज़्यादा आ जाएगी। कठिन, ऐसे व्यक्तियों को एक वर्ड में बोलना पड़े, कठिन व्यक्ति होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं, आज़ादी नहीं होती उसमें। यहाँ पर उनके बच्चों से पूछो, अरे यार पापा आ गए, 8 बजे से पहले घुसो नहीं तो सुनाना शुरू कर देंगे। ये वो रेखाएं होती हैं। अब मान के चलो ये रेखा ऐसे गई
ये यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर जाके ऐसे और ऐसे हो गया, ठीक है, ये रेखा ऐसे हो गई। अब इसने क्या करा, इसका क्या मतलब बनेगा, भक्ति, भक्ति के अनुकूल, इच्छाओं के अनुकूल। देखो एक होता है होना, एक होता है करना। ये कहता है होना, ये कहता है करना। देखो डेफिनेशन इसने प्यार ढंग से समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, एक होना और करने में क्या फ़र्क है। देखो भक्ति के अनुकूल रहना, इच्छाओं के अनुकूल रहना, ठीक है, यानी ये क्या है, सोचना, कल्पना को सोचा और उसको पूरा करने की कोशिश करना, इसको इस तरीके से समझो। ये कल्पना होना एक अलग बात है, उसे करने की प्रति अग्रसर रहना ये रेखा करवाती है। यानी ये रेखा मान के चलो किसी व्यक्ति की ये फेट लाइन ऐसे है, पर लेकिन ये यहाँ पर नहीं है और उसका दिल कर रहा है, बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है ना, सर मेरा दिल कर रहा है मैं एक मंदिर बनवाऊँ, और ये रेखा क्या करेगी, होने और करने में ये आदमी की आत्मनिर्भरता को बताएगी। अरे कुछ नहीं होता यार, मेरे को दिक्कत है तो मैं चंदा तो इकट्ठा कर सकता हूँ ना, लोगों को इकट्ठा करके मैं मांग तो सकता हूँ, लोगों के कारण ही हो पर बना दूंगा। ये कहते हैं आदमी अपनी सोच, जो इच्छाओं को पूर्ति करने की रेखा जो होती है वो ये रेखाएं होती हैं। अब ये रेखा जितनी स्ट्रांग है, डार्क है, कटी तो नहीं है, इनको अगर आप पढ़ना सीख जाओगे तो पामिस्ट्री बहुत आ जाएगी। अब मान के चलो आप मंदिर में गए, आपने मंदिर में जाकर आपने वहाँ पर पेटी में पैसे डाल दिए, ठीक है, कि हमने कहा कि हम मंदिर गए, हमने हाथ जोड़े कि ये लो जी हमारी खुशी है कि ये हमने डाल दी। एक व्यक्ति है जो जा रहा है मंदिर, लेकिन अब उसने देखा बाहर बच्चा रो रहा है, अब वो सोचेगा नहीं कुछ भी, वो क्या करेगा, बच्चे को, रोते हुए बच्चे को पैसा दे देगा और क्या कहेगा कि भाई भगवान को दिया, यहाँ दिया, बात तो एक ही। ये भावना गुरु की भक्ति को रिप्रेजेंट करती है, गुरु की भक्ति को। ये शनि की भक्ति होती है कि नहीं भगवान को ही चढ़ाना है ये पैसा, बच्चे तो ये तो मांगने वाले हैं, रोज ही आते रहते हैं, इन्हें क्यों देना। और एक छोटी सी एक कोई बच्ची मांग रही है, बुजुर्ग औरत है, उसके मन में क्या भावना आती है, नहीं दे दो उठा कर। इसे कहते हैं गुरु की भक्ति। यानी मुद्दा क्या है समझने का कि होना और उसको करना ये रेखा करवाती है, होने में करना ये कराती है। अब ठीक है, लोगों की सहायता करना, ठीक है। अब मान के चलो इसी रेखा में एक ये रेखा गई, एक ये थी, इस रेखा में एक रेखा सीधी भी चली गई, सीधी अनुशासन को बताती है। अब इसने क्या करा, ये क्या करेगी, ये सारी चीजें तो वही रहेंगी, अनुशासन प्रिय भी बन जाएगा, अनुशासन प्रिय भी बन जाएगा। आप समझ रहे हो। अब यहां पर वो स्ट्रेटनेस वाली बात नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि मुड़कर जा रही है ये रेखा, ये घूमती हुई जाकर यहां पे बन रही है। देखो ये ऐसे बन रही है, ये ऐसे बनकर ये वाली रेखा ऐसे करके ऐसे जा रही है। ये रेखा ने अनुशासन प्रिय बना दिया, यानी उस भक्ति में एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना और उस ऑर्गेनाइजेशन में सुबह पहुंचकर लोगों से काम करवाना, और अगर कोई दुखी है तो उस दुखी की सेवा भी करना, सारी चीज़ें करना, होना और करना, ये आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो इसमें अंगूठे का क्या, जो विल पावर चीखते रहते हैं, उसका क्या काम। अब ये क्या हो रहा है, ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है मैं जो बना रहा हूँ ऐसे 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 और ऐसे भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक रेखा ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, ये रेखा मान के चलो एक ऐसे आ गई। ये क्या करे, सारे गुरु के कारक, सारे हृदय रेखा के कारक सब उल्टे पड़ा दे, सब नष्ट कर देगी। अनुशासन नहीं, किसी पर दिल आ गया तो आ ही गया,
कह के गए स्कूल जाना है, फिल्म देखने, अनुशासन को भंग करवाती है। सहायता किसी की करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, पैसे है नहीं, ठीक है। वाइफ में कोऑर्डिनेशन करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा कोऑर्डिनेशन, ये रेखाएं करवाना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से बन सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। कंटक रेखा का मतलब क्या है? ऐसे 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 ऐसे, एक ब्रांच ऐसे, ये रेखा करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे, परिस्थितियां हमारे साथ विपरीत हो रही हैं, ये उसकी रेखाएं होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमें कैसे आएगा? अब देखो, पाम रीडर सबसे बड़ी गलती क्या करता है? सबसे बड़ी गलती ये करता है कि जो रेखा यहाँ से ऐसे गई और कोई रेखा ऐसे गिरती हुई, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा। अरे भाई, पहले समझ तो लो वो गिर कहाँ रही है, गिर कहाँ रही है। यहाँ पर ये रेखा चली, ऐसे चली, और ये रेखा यहाँ पर, ये माइंड लाइन है। अब इस रेखा ने क्या करा? मान के चलो एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, और एक रेखा ने इसको ऐसे टच कर दिया। किसको टच करा? बुद्धि रेखा को। किसको? माइंड लाइन को टच करा। अरे भाई, माइंड लाइन को टच करा है, किसी और को तो नहीं टच करा ना। इसका क्या मतलब है? इसे गुस्सा क्यों कह रहे हो? गुस्से की रेखाएं तो अभी बताऊंगा। ये क्या है? आत्मविश्वास जबरदस्त। इसने बुद्धि रेखा को पकड़ लिया है, इसने माइंड लाइन को पकड़ लिया। अनुकूल रहेगा माइंड, अनुशासन पूर्ण रहेगा, जो कहा है वो करके दिखाएगा, मार्क्स कमाए। माँ बाप ने कहा तूने तो हमारी नाक कटवा दी, माँ बाप से बोलेगा, पिताजी माताजी मुझे एक मौका दो, देखो मैं आपको ना ला के दिखाऊंगा, ये वाले मार्क्स ला के दिखाऊंगा। ये रेखाएं आगे प्रेरित करती हैं। ये रेखाएं कहती हैं एक बारी मार्क्स में कम आए हैं, दूसरी बारी जरूर आएंगे। देखें आपने ये वाली रेखाएं क्यों मैच करता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये कहती हैं लगातार जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। ये आपको डेडिकेशन के साथ काम कराना चाहती है। इन रेखाओं को आपने गुस्से की रेखा बता दी है। बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इसने माइंड लाइन को, अनुशासन को, माइंड किसको कहता है? बुद्धि किसको कहती है? अपने विकास के लिए। अपने विकास कहाँ से होगा? मेरा जीवन अच्छा चले, मैं उसके लिए, मैं माँ बाप का एक अच्छा बेटा हूँ, अच्छी बेटी हूँ, मैंने बुद्धि का अनुशासन प्रिय हूँ। सुबह से लेकर रात तक के टाइम टेबल बांधे हुए हैं। रात को 12 बजे तक मैंने पढ़ना है, खेलना है तो आधे घंटा टीवी। ये लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? और आपने इसे कह दिया, गुस्से की रेखा को बता दिया। आपकी कमी, आपकी कमी। अब मान के चलो ये रेखा ऐसे गई और इस रेखा ने यहीं से मुड़ गई। अभी भी कंपैटिबिलिटी मैंने नहीं छोड़ी, यहाँ पर माइंड लाइन। अब ये चेंज हो गई, इसकी गतिविधियाँ चेंज हो गई ना। इस गतिविधि को क्या कहोगे? ये व्यक्ति समझना, यहाँ पर बोल सकते हो उस व्यक्ति को क्या करेगा? ये संतुष्ट रहेगा। पहली बात तो संतुष्ट रहेगा, सहन शक्ति नहीं होगी। सर ये क्या मतलब हुआ? संतुष्ट है, सहन शक्ति नहीं। ये व्यक्ति जैसे कोई एक जॉब मिल गई उसी में संतुष्ट है, कोई चीज़ हो गया उसमें संतुष्ट, लेकिन क्या कर रहे हैं? सहन शक्ति नहीं है। जो चीज़ सडन आएगी ना, सडन चीज़ आएगी इनके ऊपर खटाक से, ये क्या होगा? दुखी हो जाएंगे। अगर दुख आया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। और खुशी आ जाएगी वो भी सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगी। आओ मैं आज आपको ना एक पार्टी देता हूँ, ले लो मेरे से पार्टी। दुखी होगा, घर में कमरे में अपने आप को बंद करे। वो सर वो गुरु की उंगली वाला जो बड़ी, अरे सब फेल है इसके सामने। हर्ट होना, हर्ट होना, हर्ट होना, हर्ट होना, हर्ट होता है, गुरु की उंगली बड़ी होती है, ये सब फेल हो जाएंगे। कौन बताएगा इतना खुलकर, इतने आसानी तरीके से? वो समुद्र शास्त्र को बताने का काम पामिस्ट्री हीलर का। अब बात इसी में सोचो सर, सडन चीज़ तो ये भी हो सकता है कि किसी ने, माँ ने एक बच्चे का सुन लिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी।
अगर इससे बड़ी कोई चीज़ सुनो, देखा होगा, ओ माँ को हार्ट अटैक आ गया, खत्म। बेटे का कुछ सुना, माँ को भी खत्म, बाप भी खत्म। ये रेखा। ओ गड़ा धन मिल गया, ओ मुझे सोने की अशर्फियाँ मिली, मेरे घर के अंदर से हार्ट अटैक, खत्म। ये क्या होता है, सडन इन चीज़ों को, जो भी सडन आएगा, ये दुखी भी बहुत होते हैं और सुख में खुश भी बहुत होते हैं। ये सबसे, और सडन चीज पे गुस्सा आ जाए तो रिएक्ट भी करते हैं। मानसिक, देखो इसका इसका कहां पर मतलब निकल रहा है, मन, ये इसने बुद्धि को पकड़ा, बुद्धि को पकड़ा हुआ है, बुद्धि को पकड़ा, इसमें मानसिक प्रभाव ज्यादा रहेगा, बुद्धि का प्रभाव ज्यादा रहेगा यहाँ पर। इतना सम, अब इसने अपनी प्रेमिसेस को नीचे आ गई, इस प्रेमिसेस से नीचे उतर गई ये रेखा, ये गलत साइन। ये क्या करता है, व्यक्ति गुस्सा करता है, कुछ नहीं होता। ये देखो, इस मंगल के 3 भागों में बांट, तो कोई डर नहीं। मैं आपको वैसी चीज सिखाऊंगा, जिंदगी में आप ना बिल्कुल सही किसी का एनालिसिस करोगे, गलत कर ही नहीं सकते। पहला मंगल एग्रेशन को दिखाता है, बस केवल एग्रेशन होगा, ये डिस्टर्बेंस को दिखाएगा, ये एग्रेशन को भी नहीं, डिस्टर्बेंस को। मन विचलित है, जिसकी वजह से गुस्सा आ गया, गलत विचार बोल देगा, गाली दे देगा, कुछ दे देगा, सारी चीजें कर देगा, गुस्सा करेगा, कुछ और कर देगा। इसी रेखा ने और थोड़ा सा आगे एग्रेशन ज्यादा, मैंने प्लेट मारी उसको उठा के तोड़ दी, मैंने टीवी तोड़ दिया, मैंने फ्रिज तोड़ दिए गुस्से में आकर, मैंने ये एग्रेशन को दिखा रहा है। ये रेखा देखो अपना अपना काम क्या कर रही है, इसने अपनी अपनी प्रेमिसेस से आगे जा रही है। मेरे हाथ में था, असल में ईंट पड़ी थी, मैंने मार दिया, मर गई वो। बहुत ज़बरदस्त गुस्सा, मेरा शांत नहीं हुआ, मेरा अभी भी मेरा दिल कर रहा है उसके टुकड़े टुकड़े करके ना फ्रिज में डाल दूं और उसे कुत्तों में खिला दूं, मैं, ये मेरा दिल कर रहा है। ये वो लोग भी होते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, आप न्यूज़ में सुनते हैं। ये अगर आप इस तरीके से क्यों नहीं किसी के बातों को बताते, क्यों रटी रटाई बातें बोलते हो कि ये रेखा यहाँ पर आ गई तो गुस्सा होता है, ये रेखा यहाँ से आ गई तो गुस्सा होता है, क्यों कहते हो, किसको टच कर रही है भाई, देखो तो सही, बोलो तो सही यार, ऐसे नहीं कहते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट में आपको समझाऊंगा इससे आगे की चीज़ें कि और आगे क्या है। अगले वाले में ये बताऊंगा कि ये फॉर्मेशन अगर ऐसे जाकर ऐसे बन जाए, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं। इसमें माइंड लाइन की भी बहुत भूमिका है, क्योंकि ये दोनों साथ चलते हैं, ऐसे नहीं करते। मैंने वही कहा है, एनालिसिस में पहले प्रधान रेखाओं को समझो, पहली प्रधान, दूसरी प्रधान, तीसरी प्रधान, ये घंटा, ये मिनट, ये सुई, इसको दर्द, सुई सबसे पहले रोई, इसको दर्द, ये सुई है सबसे पहले मिनट के पास जाएगी, फिर पहले सुई, फिर मिनट, फिर घंटा। ऊपर से कोई चीज़ आती है तो वो इस पर, तो सबसे पहले इस पर, फिर इस पर इम्पैक्ट आता है। इस तरीके से आपको ABC क्लियर कर रहा हूँ हृदय रेखा की। ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे का बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।